बड़ी कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जो आपको एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5th यूनिट के बारे में आज हम देखने वाले हैं, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर जो है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन दिया हुआ है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन देखना है, कुछ कमेटीज यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको स्टडी ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी आपको दी है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है, हाथी कमेटी है एंड मुदालिर कमेटी है। तो यहाँ पे कुछ 4 कमेटीज आपको दी हैं जो आपको पढ़ना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये जो टाइप ऑफ लेजिस्लेशन है, ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, ये आया क्यों है। देखो, इसका मेन पर्सपेक्टिव था कि जो हमारी सोसाइटी है उसकी हेल्थ से रिलेटेड इसका मेन पर्सपेक्टिव था कि हमारे जो सोसाइटी की हेल्थ है वो उसको मेंटेन कर सके। ठीक है, अच्छा हम उनको मेडिसिन या मेडिकल केयर दे। ठीक है, तो देखो मेनली क्या थी, अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो उस टाइम पर कोई फार्मासिस्ट नहीं होती थी। ठीक है, आपको भी पता है, अभी अभी आया फार्मासिस्ट। ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह इतने मतलब हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं आज के टाइम पर, लेकिन पहले जो थे, पहले हकीम वगैरह हुआ करते थे, आपको पता है। ठीक है, तो वो अपनी मेनली क्या होती थी, जबकि मैजिक रेमेडीज आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। ठीक है, तो मैजिक रेमेडीज टाइप ऑफ मतलब ऐसी ऐसी रेमेडीज वो देते थे जिनका कोई ऐसा मतलब स्टिकली हम बता नहीं सकते कि ये इससे बीमारी सच में ठीक हो भी सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली क्या होता था, जब हमारी इंडिया ने एक्सपोर्ट करना है बोल सकते हो, हमारी इंडिया ने भी काफ़ी सारी जो ड्रग्स है बनाई है। ठीक है, आपको पता है, अब उनका एक्सपोर्ट वगैरह, ठीक है, इम्पोर्ट वगैरह होता है। तो उसके दौरान क्या हुआ, जो फॉरेनर्स थे उन्होंने हमारे जो ड्रग्स है उसमें अल्टरेशन शुरू कर दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि जो कॉटन ऑयल होता है, कॉटन ऑयल जो आपका कॉटन की सीड से बनता है वो ऑयल। ठीक है, तो उस ऑयल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, जो एट्रोपिन होता है, एट्रोपिन आइस के लिए होता है, आइस की ड्रॉप्स से बनती है। तो उसमें क्या होता है, एट्रोपिन को उसको एक्सचेंज कर दे किसके साथ, कॉटन ऑयल के साथ। तो इससे तो बहुत खतरनाक इफेक्ट आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी एक तरह से अडल्ट्रेट कर रहे हैं वो। और दूसरा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जो हमारी कई मेडिसिन ऐसी होती है जो चोक लाइक दिखती है। ठीक है, उनका जो अपीयरेंस होता है वो चोक जैसा होता है, तो उसको चोक को पीस के हम उस मेडिसिन की जगह पे इसको अडल्ट्रेट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो इतने क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट नहीं थी, क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं था मेडिसिन के ऊपर कि जो कोई मेडिसिन आ रही है तो उसके ऊपर पूरा अच्छे से टेस्ट किया जाए। ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा है कि हर एक स्टेप्स के अकॉर्डिंग उसको टेस्ट किया जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल आ गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम टेस्ट भी करते हैं अब। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, तो उस टाइम पे लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। उस टाइम पर मेन पर्पस ये होता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, ये नहीं होता था कि हम हेल्थ सर्विस करें। तो इसलिए यहाँ पर इतना कुछ अच्छा हाइजीनिक नहीं होता था उस टाइम पर। तो उसके लिए यहाँ पर लॉज टाइप ऑफ बना सकते हो, आप कह सकते हो लेजिस्लेशन आया कि यहाँ पर हम सोसाइटी को या सोसाइटी को एक हेल्थ या सोसाइटी की हेल्थ के लिए यहाँ पर एक स्टेप लिया गया। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, सॉरी ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, फर्स्ट ये करते हैं टू इंश्योर दैट द पेशेंट रिसीव ड्रग्स of required quality tested and evaluated for the safety as well as efficacy for their इंटेंडेड यूज। यानी अब जो पेशेंट यहाँ पे मेनली इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, फर्स्ट कि जो पेशेंट मेडिसिन कोई भी मेडिसिन ले रहा है वो मेडिसिन जो वो उसने ली है उसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी टेस्ट होने चाहिए। ठीक है, उसकी एवेल्यूएटेड होना चाहिए अच्छे से। वो ऐसा नहीं कि कोई भी मेडिसिन आप आज खा लोगे, उस मेडिसिन के ऊपर अच्छे से रिसर्च भी हो रखी है। ठीक है, मतलब आज के टाइम पर बहुत अच्छा जो है हमें मिलता है, सब कुछ मेडिसिन वगैरह के रिलेटेड सब कुछ अच्छा मिलता है। ठीक है, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो दूसरा यहाँ पे है कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन जो है वो एसोसिएटेड है विद द हेल्थ ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ पे सेम लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द अर्ली 20th सेंचुरी यूज एलोपैथिक सिस्टम इंक्रीज। तो अब क्या देखो, एलोपैथिक सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब जो है एलोपैथिक सिस्टम जो है इंक्रीज हो गया हमारी कंट्रीज़ के अंदर, यानी उसका यूज़ जो है ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि एलोपैथिक क्या है, सिस्टम सिंपल है, एक टैबलेट लो आपका बुखार कम हो गया, एक टैबलेट लो आपका जो भी मतलब सर दर्द है वो खत्म हो गया। तो सिंपल है कि इसमें जो आप सिंपल आपको गोली लेनी पड़ती है, इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता। तो एलोपैथिक सिस्टम जो है बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रो किया है। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली यह लिखोगे कि फर्स्ट आपको लिखा है कि ड्रग्स ऑफ नेचर ओरिजिन, सो नेचुरल ओरिजिन, वेजिटेबल्स हो गया, वाइटामिन ऑयल हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गया, तो इन जगह से हम अपनी ड्रग लेते हैं। एंड एट द टाइम द प्रॉफिट बिकम मेन मोटिव देन सर्विस। ठीक है, यहाँ पे देन सर्विस लिखना, यानी यहाँ पे प्रॉफिट जो है आपका मेन मोटिव था। ऐसा नहीं कि हमें लोगों की सेवा करनी है, उस टाइम पे वो चीज़ नहीं थी। तो आप बोल सकते हो कि इस वजह से भी लोगों ने कुछ इसका गलत फायदे उठाए। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरडोज ऑफ द क्यूनिन। तो यहाँ पे क्यूनिन की ओवरडोज होने लगी।
नेक्स्ट हमारे पास है यूज, देखो मैंने आपको बताया था कॉटन ऑयल जो है उसको रिप्लेस कर दिया विद द, किससे किसे किया, एट्रोपिन से, एट्रोपिन जो सोल्यूशन होता है उससे उसको रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट, यहाँ पे इन ही इसके साथ ही लगा देना, ठीक है। इनएडिक्वेट डिस्पेंसिंग एंड सेलिंग, मतलब ऐसा नहीं था कि, देखो आपके टाइम में क्या है कि एडिक्वेट अमाउंट में हमें एक मेडिसिन देती है, ठीक है। उस टाइम पर क्या था कि जितना मर्जी देखा उठा के दे दिया पर्सन को मेडिसिन, ठीक है। इतना भी नहीं था कि अभी तो होता है कि अब आप जैसे भी मेडिसिन लेते हो फार्मासिस्ट से, तो आप एक पूरा उसके साथ एक इस सामने क्या लेके आते हो, एक प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हो, तब प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देती है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे इनएडिक्वेट अमाउंट में, आप बोल सकते हो इनएडिक्वेट डिस्पेंसिंग कर रहे थे, वो सेलिंग कर रहे थे मेडिसिन की, ठीक है। कोई रोक टोक नहीं थी उस टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग्स आर बैडली एडल्टेड, मतलब उसमें ये नहीं पता कि ड्रग्स में क्या क्या चीज़ें मिलाई हुई है, मिलावट बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टेंट ऑफ द क्विनीन चॉक टेबलेट्स, देखो क्विनीन की जगह पे यहाँ पे चॉक टैबलेट्स यहाँ पे बेची गई है, ठीक है। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है सेटोनिन वेयर द बैडली एडल्ट्रेट, एक सेटोनिन कोई मेडिसिन है, ठीक है, उसको बहुत बुरी तरह से एडल्ट्रेट किया हुआ है, मिला यानी उसके अंदर मिलावट की हुई है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आखिरी जो है आपके पास, पोटेंट ड्रग लाइक एंटीमनी, आर्सेनिक, आर्सेनिक हो गया, डिजिटालिसिस हो गया, मार्केटेड विदाउट एनी स्टैंडर्ड। देखो अब पोटेंट ड्रग जो है आपको पता है, पोटेंट ड्रग क्या होती है कि अगर हम उसको कम अमाउंट में देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट शो करती है। अब यहाँ पर कोई उसकी अच्छे से स्टैंडर्ड नहीं है कोई उसका, ठीक है। विदाउट एनी स्टैंडर्ड अगर आप उसको बेचोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो आपकी ओवरडोज कर सकते हैं आपको वो, ठीक है, टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में कर सकता है, तो इससे लोगों को हार्म हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों को देखो, ये तो मैंने अभी बहुत कम बताया आपको, इसके अंदर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप किसी इंसान को चोक वाली टैबलेट दे रहे हो तो उसके पर्सन को क्या हालत होगी, ठीक है। तो मतलब इसमें तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि बस ऐसा इस टाइम पर होता था। तो इस चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन लाया गया, ठीक है। उसने यहाँ पे कंट्रोल किया, एक टाइप ऑफ उसने ये भी बताया कि कौन सा पर्सन आपका जो है मेडिसिन को सेल कर सकता है, कौन पर्सन जो है डिस्पेंसिंग कर सकता है, कंपाउंडिंग कर सकता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे आए, कुछ कमेटीज आई जिन्होंने यहाँ पे इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। सो यहाँ पर आखिरी में एक पॉइंट आता है कि देयर was a practically no legislation to control on drugs as well as no pharmacy profession। देखो फार्मेसी प्रोफेशन भी इस वजह से आया कि जैसे आप देखते हो कि अभी आपने देखा कि इतना कुछ एडल्ट्रेट कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि हम मतलब पर्सन को कैसी मेडिसिन देनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए भी फार्मेसी प्रोफेशन बहुत ज़रूरी हो गया था, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका ओरिजिन और नेचर ऑफ द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया, तो अगर हम बात करें इसका ओरिजिन की तो ये कैसे आया। देखो अर्लियरली द एलोपैथिक सिस्टम वॉज मेडिसिन वॉज ब्रॉड बाय द, देखो ये जो सिस्टम है कौन लेके आया था, ब्रिटिशर्स लेके आए थे, ठीक है, इन आर कंट्री। एंड एलोपैथिक मेडिसिन वर मेनली इम्पोर्टेड, यहाँ पर जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो ज़्यादा मेनली इम्पोर्ट हुआ करती थी। तो ब्रिटिशर ने यहाँ पे कुछ रूल भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे यहाँ पर सेल जैसे इम्पोर्ट जब होता है, ठीक है, उसके लिए इम्पोर्ट के लिए यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन बनाए, जैसे यहाँ पे इंडियन मर्चेंडीज मार्क्स एक्ट यहाँ पे निकाला, सी कस्टम्स एक्ट यहाँ पे निकाला, ठीक है। ये एक्ट अगर आपको लर्न हो जाते हैं तो कर लेना, अदरवाइज रहने देना। ज़्यादा इंट्रोडक्शन में तो बेसिकली आपका ओरिजिन है ये, ठीक है, ओरिजिन में आपका आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओपीएम एक्ट आया, पॉइजन एक्ट आया, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे एक्ट आए थे, ठीक है। ये भी किसी ने कौन लेकर आया था इनको, ब्रिटिशर रूल्स जो है मतलब ब्रिटिशर लेकर आए थे इसको, ब्रिटिशर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है दे वर नो कॉम्प्रिहेंसिव इनफ टू कंट्रोल द coating and deplorable condition in the drugs train and industries। देखो मेनली जो है इसका मतलब क्या होता है कि कोई बुरी चीज़, ठीक है, बुरे या कोई गड़बड़ या अव्यवस्थित कोई चीज़, ठीक है, इसमें बुरी बहुत ही बेकार चीज़ें जो होती है, ठीक है, मतलब बुरी कंडीशंस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये इनफ नहीं था, ठीक है, जो ये एक्ट आई इतने इनफ नहीं थे कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके, तो और भी उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ये जो रूल्स थे ये इसी के लिए इनको कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे, जो मैंने आपको बताया ना अभी पीछे कि इतनी अडल्ट्रेशन हो रही है, ये जो मतलब हमें इनफ मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो इसके लिए ये रूल बनाए गए थे। लेकिन ये जो रूल्स बनाए गए थे इनफ नहीं थे, ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए, तो इसलिए आप बोल सकते हो लेजिस्लेशन आया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ ड्रग्स। फर्स्ट हमारे पास आती है कमेटी, हम पहली कमेटी पढ़ने जा रहे हैं अभी, ठीक है, जिसको हम आर.एन. चोपड़ा कमेटी भी बोलते हैं। इसको चोपड़ा कमेटी के नाम से भी आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। DEC कमेटी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। तो काफ़ी तरह से क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स में। अगर हम बात करें इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, हाथी कमेटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, ठीक है, ये कमेटी कब आई थी,
ठीक है, ये सब आपसे देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दिस कमेटी वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन 1930। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ये कमेटी जो आई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल R.N. चोपड़ा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके फंक्शंस के, मेनली इसके क्या फंक्शंस थे, आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ द इम्प्योर ड्रग्स इंपोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग और सोल्ड इन ब्रिटिश इंडिया एज पर द ब्रिटिश फार्माकोपिया। देखो मेनली जो है इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्वालिटी किसकी, जो हमारे ड्रग्स हम ले रहे हैं उनकी उनकी इम्पोर्ट्स के रिलेटेड जो है। ठीक है, उनका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ द इम्प्योर ड्रग्स। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो हम ड्रग ले रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, उसकी इंपोर्ट कैसे हो रहा है, उसको बेचा कैसे जा रहा है। ठीक है, उसका मेन फंक्शन यही था। ठीक है, अब आपको पता है कि कितना घपला होता है मैन्युफैक्चरिंग करते समय। ठीक है, तभी हम इतनी इतनी क्वालिटी कंट्रोल्स के टेस्ट करते हैं। आपको पता है जगह जगह पे, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से इस सेमेस्टर में, आपने कितने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द इंक्वायरी ऑफ लेजिस्लेशन दैट अलो ओनली द क्वालिफाइड पर्सन एज टू असेस द फार्मेसी प्रोफेशन। देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई पर्सन जो है उसने फार्मेसी की प्रोफेशन में एंटर नहीं करके, मतलब उसको उसकी स्टडी नहीं करके अगर वो ऐसे ही कुछ ऐसा मतलब दवाइयाँ बेच रहा है तो वो गलत है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर जो है फार्मेसी जो पर्सन है जिसने मतलब अच्छी स्टडी की है, क्वालिफाइड स्टडी की है उसने, तो वो ही पर्सन जो है मेडिसिन को बेचे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द इंश्योर द लेजिस्लेशन दैट अलो ओनली क्वालिफाइड पर्सन टू एसेस द फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी प्रोफेशन को उसको ही चलाना चाहिए जो क्वालिफाइड पर्सन हो। ठीक है, अगर हम अनस्किल्ड पर्सन को दे रहे हैं तो ऑब्वियस बात है तो कुछ उल्टा करेगा ही करेगा। ठीक है, उसको कुछ पता ही नहीं होगा इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अ रिपोर्ट वॉज सबमिटेड इन द 1931 बाय कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन हर इसमें आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की 1931 में बाय DEC से, मेकिंग फॉर फॉलोइंग रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो, तो यहाँ पे पहली रिकमेंडेशन जो है, और ड्रग इंडस्ट्री शुड बी इस्टेब्लिश इन इंडिया। पहली तो ये कि हमारे इंडिया के अंदर भी जो इंडस्ट्रीज है वो इस्टेब्लिश की जाए, पहला उसने ये रखा। दूसरा उन्होंने कहा कि द सेंट्रल लेजिस्लेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो हमारा जो सेंट्रल यानी जो केंद्रीय विधायिका है, केंद्रीय इसको हम बोलते हैं केंद्रीय विधायिका जो है, शुड बी इम्प्लीमेंटेड, इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है advisory board should be appointed by the central government to look after the objectives of acts। देखो जो जो ये एक्ट है इसमें एक एडवाइजरी बोर्ड भी होना चाहिए ताकि हम इसमें एडवाइस दे सके। ये इन्होंने खुद के लिए एक तरह से एडवाइजरी बोर्ड बनाया ताकि इसमें खुद से जो अपने एडवाइस यहाँ पे रखी जा सके, ताकि और हम यहाँ पे सुधार ला सके इसके अंदर। नेक्स्ट है ऑल इंडियन स्टेट, जितनी भी हमारे इंडिया में स्टेट हैं, आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टेट है, तो यहाँ पे उसमें ऑल इंडियन स्टेट शुड हैव मॉडर्न टेस्ट लेबोरेटरीज एंड क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज। यहाँ पे टाइप ऑफ बोला कि मॉडर्न टेस्ट लेबोरेटरीज होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज होनी चाहिए हर एक स्टेट के अंदर, ऑल इंडिया स्टेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग शुड बी ग्रेजुअली रिड्यूस इन द मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट। तो जो हमारा मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, उसको ग्रेजुअली रिड्यूस करना चाहिए, उसको कम करना है। नेक्स्ट हमारे पास द गाइडलाइन शुड बी फ्रेम्ड फॉर फार्मेसी कोर्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी शुड बी। ऑब्वियसली बात, आप पढ़ रहे हो फार्मेसी के एजुकेशन जो आप कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें सब्जेक्ट जो पढ़ना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपके होने चाहिए। ठीक है, फार्मासिस्ट बनने के लिए वो आपको सब पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तभी आप एक फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज रिक्वायर्ड। देखो ऑब्वियस बात है, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में कौन नहीं जानता, आईपी के बारे में। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, हर एक मेडिसिन के ऊपर आईपी लिखा होता है, तो यहाँ पे एक तरह से रिक्वायर्ड होनी चाहिए इंडियन फार्माकोपिया। तो ये कुछ 5-7-8 रिकमेंडेशन जो आपको पढ़नी पड़ेंगी इसमें। ठीक है, देखो इतना कोई भारी है नहीं है, ठीक है, छोटा सा ही है। अब बस आपको रिकमेंडेशन पढ़नी है इनकी, और बस ये पढ़ना है कि कब आई थी हमारी कमेटी, और इसके बारे में क्या पढ़ना है, सिंपल आपको बस फंक्शंस पढ़ने हैं इसकी, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इसके जो नोट्स है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ये जो नोट्स है, ये जो आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे तो आपके नोट्स ही होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो नेक्स्ट कमेटी है वो है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो यहाँ पे इसमें जो नेक्स्ट ये जो कमेटी है ये 1934 में आई थी। यानी देखो ये कमेटी जो है जो हमारे पास, जिससे पहले हमने चोपड़ा कमेटी पढ़ी, ये 1930 में आई थी, और ये कब आई थी, 1943 में आई थी, विद सर जोसेफ बॉर्न इट्स चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट द कमेटी फोर्स्ड ऑन द मेकिंग थ्रू सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन एंड गिविंग द नेसेसरी रिकमेंडेशन फॉर द डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इसने मेनली क्या फोर्स मतलब इसमें जो एक कमेटी है ये क्या फोर्स करती है मेनली कि जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, उसकी उसकी नेसेसरी रिकमेंडेशंस को यहाँ पे फुलफिल करने के लिए एक कमेटी आई थी। तो देखो यहाँ पर जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर नंबर ऑफ बेड कितने होने चाहिए, डॉक्टर कितने होने चाहिए, नर्सेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में स्टाफ होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए अगर बताया उसने कि कितनी मशीन्स हो चाहिए, वर्कर्स स्किल, एक क्वालिफाइड आपका पर्सन होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है अब हर एक जगह पे जैसे क्वालिटी एश्योरेंस के लिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, अलग अलग तरह से यहाँ पे जो स्टाफ है वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक तरह से बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए आई थी। तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स ऑन द मेकिंग थ्रू द सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड गिविंग अ नेसेसरी रिकमेंडेशंस फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसने भी कुछ मैंने बताया ना आपको कि हर एक में आपको रिकमेंडेशन पढ़नी है, तो इन्होंने इनकी भी कुछ रिकमेंडेशन थी। तो पहली रिकमेंडेशन जो है इनकी, जो आप बोल सकते हो सलाह क्या थी, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, यहाँ पे CDL बनना चाहिए, यहाँ पे यानी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज बननी चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द ड्रग एक्ट 1940 थ्रू अ कंट्री। देखो 1940 में एक एक्ट आया था, ठीक है, उस एक्ट का मतलब उसमें जो भी इसमें लिखा हुआ है कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसके अंदर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, फोर्स उसमें इन्फोर्समेंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें स्ट्रिक्टली बोला गया है कि इस जो जब ये एक्ट आया था इस एक्ट में अंदर इतने कुछ मतलब ऐसा इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मेनली इसके बारे में इसने बताया था यहाँ पे। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल काउंसिल, ठीक है, ये यहाँ पे ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल काउंसिलिंग का यहाँ पे इम्प्लीमेंट इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजनल फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए टू अपॉइंट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मास्यूटिकल ट्रेन फार्मेसी एजुकेशन एंड अदर फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट है elevation the profession standard thereby the protecting the profession from their unskilled person। देखो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सिंपल क्या बोला गया है कि जो अनस्किल्ड पर्सन है, ठीक है, अनस्किल्ड पर्सन से हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, हमें स्किल्ड पर्सन को ही आगे इस प्रोफेशन में भेजना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द मेजर द मेंटेनेंस ऑफ द डिसिप्लिन इन द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द फार्मेसी। सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास है हाथी कमेटी। हाथी कमेटी से आप ऐसा कुछ समझ लेना हाथी के लिए आई थी, ऐसा कुछ नहीं था। एक ये इसका जो है हमारे जय सुखलाल जो है उनका एक सरनेम है जय सुखलाल हाथी, इसलिए इसका नाम हाथी कमेटी बोला गया, ठीक है। वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू monitor the various factors of the drug industry in India in order to promote the growth of the drug industries। सिंपल कि यहाँ पे आपको समझ आएगा होगा, कितना कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इट इंश्योर अबाउट डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रीज एंड स्टेटस ऑफ देयर अटेंडेड and it recommended the measure to support the growth of drugs industries and especially that the Indian and small scale industries sectors should be present at the state level। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया कि जो यहाँ पर इसने रिकमेंडेड किया, देखो यहाँ से ये पूरी लाइन कैसी है, इट रिकमेंडेड मेजर द सपोर्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ ड्रग इंडस्ट्रीज स्पेशली इन इंडिया। तो यहाँ पे इसने बोला कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, ड्रग इंडस्ट्रीज हैं, उनकी ग्रोथ हो हमारे इंडिया के अंदर, स्पेशली लिखा हुआ इंडिया के अंदर, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेक्टर्स यहाँ पे उनका डेवलपमेंट हो, ठीक है, उनकी ग्रोथ हो। तो इन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शुड बी प्रेजेंट इन अ स्टेट लेवल, हर एक स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इतना कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्थेल्मिक हॉस्पिटल यहाँ पे होने चाहिए। इन्होंने बोला कि ऑप्थेल्मिक हॉस्पिटल जो है विद 300 to 500 हर एक उसके अंदर बेड होना चाहिए स्टेट लेवल पे। देखो यहाँ पे हर एक चीज़ स्टेट लेवल पे बताया गया है, यहाँ पे भी स्टेट लेवल बताया है, स्टेट लेवल पे। तो यहाँ पे बोला ऑप्थेल्मिक हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर बेड कितने होने चाहिए, 300 से 500 बेड होने चाहिए। उसके बाद वेयर एज देयर शुड बी फुली 2 मिनट, ये वाला जो पेज है ये इसमें नहीं आएगा, एक्चुअली यहाँ से शुरू है, ठीक है। नेक्स्ट जो पेज है मैंने आपको गलती से थोड़ा दिखा दिया, यहाँ से जो है ये जो हमने यहाँ पे आखिरी लाइन जो छोड़ी थी ये यहीं तक है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है इसमें मैंने आपको बताया कि ये रिकमेंड कर रहा है कि ड्रग जो हमारी ड्रग इंडस्ट्री इसको ग्रोथ
हो, ठीक है, उसकी ग्रोथ हो, और यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ हो, ठीक है। तो इसमें सिंपल इसने बताया कि नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है इट एग्जामिन्स द अरेंजमेंट्स फॉर फ्लो ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली बात है, अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, उसका जो फ्लो अगर हम बढ़ाते हैं नई टेक्नोलॉजीज का, तो हमारी जो हमारी ड्रग इंडस्ट्रीज है उसकी इंडिया के अंदर ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है इट रिकमेंड्स द मेजर टू प्रोवाइड द जनरल पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पे मेनली क्या उसने बोला कि जो हमारा रूरल एरियाज में जो होती है, यानी जनरल पब्लिक यानी रूरल एरियाज के अंदर, ऑब्वियसली बात है वहाँ पे जितने जो लोग हैं वो इतने अच्छी उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सॉरी फाइनेंशियल जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी थोड़ी ख़राब होती है। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि यहाँ पर तो उनके लिए स्पेशली ये निकाला गया कि नेक्स्ट जो उनके लिए स्पेशली ये बोला गया कि कॉस्टली और मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ाई जाए और कॉस्ट थोड़ी सी कम की जाए, ठीक है, ड्रग्स की। तो इस यहाँ पे लिखा हुआ है एसेंशियल ड्रग्स एंड कॉमन हाउस होल्ड रेमेडीज, सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट द कमेटी रिकमेंड्स द कंटिन्यूअसली रिव्यूइंग द पैकेजिंग मेथड एंड द पैकेजिंग मटेरियल यूज टू डेवलप एंड अप्रोप्रिएट पैकेजिंग स्टैंडर्ड। तो देखो अब आपको पता है अपने पैकेजिंग वगैरह के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या होता है कि अगर जब हम पैकेजिंग करते हैं तो वहाँ पर पूरा उसकी अच्छे से देखते हैं कि जब हम पैकेजिंग कर रहे हैं कि हमारे सब्सटेंस से कितना अच्छा मेल खाता है, ठीक है, कितने अच्छे से जो हमारा ड्रग है उसके अंदर स्टेबल हो सकता है। तो इस सब के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी मतलब पैकेजिंग के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं ये सब अच्छे से होना चाहिए, इवैल्यूएशन जो भी यहाँ पे होता है पैकेजिंग से रिगार्डिंग, ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो कमेटी आती है वो लास्ट कमेटी है मुदालिर कमेटी। मुदालिर कमेटी क्या होता है इसमें पहले देखो ये कब आई थी, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव की गई थी 1961 में। देखो जो पहली कमेटी आई थी इनका ये याद रखना, एक आई थी 1930 में, दूसरी जो हमारी आई थी ये जो हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट वाली थी ये हमारी आई थी 1943 में आई थी ये, ठीक है, और ये जो हमारी आ रही है 1961 में आ रही है। इनका थोड़ा सा लर्न रखना, ये कई बार पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में। तो एनालिसिस प्रोग्रेस मेड इन मेडिकल रिव्यू एंड पब्लिक हेल्थ आफ्टर द सबमिशन ऑफ द बोर्ड कमेटी। देखो मेनली जो है जो ये बोर्ड कमेटी आई थी, बोर्ड कमेटी जो आई थी इसको एनालिसिस करने के लिए इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का बोल सकते हो जो भी इस कमेटी के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं उसको एनालाइज करने के लिए ये कमेटी आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे BCR को इस कमेटी को एनालाइज करने के लिए कमेटी आई, मुदालिर कमेटी, ठीक है। तो नेक्स्ट है दिस कमेटी ऑल्सो फ्रेम द गाइडलाइन एंड proposal for inclusion in the subsequent 5 years plan. Next, a system of graded changes should be established for all the hospital, but it is not applicable for the generally poor people. देखो जो यहाँ पे ग्रेडेड चेंजेस किए गए हॉस्पिटल्स के अंदर टू इस्टेब्लिश द हॉस्पिटल मतलब होल हॉस्पिटल, लेकिन जो चेंजेस यहाँ पे किए गए लेकिन वो चेंजेस थोड़े से कॉस्टली भी हो सकती हैं। तो जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा उनको कम किया गया है, या बोल सकते हो एप्लीकेबल ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू कॉस्ट लगा सकते हो, ठीक है, पैसे की वजह से भी आप बोल सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट रिकमेंडेड दैट तालुक मतलब क्या होता है, अगर हम ग्रुप ऑफ सेवरल पीपल जो विलेजेस होते हैं अगर हम उसको मिला दें तो ग्रुप ऑफ सेवरल विलेजेस को हम क्या बोलते हैं, तालुक, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो तालुक मतलब हॉस्पिटल होना चाहिए शुड टेक ओवर दैट रूटीन मेडिकल सर्जिकल एंड ऑब्स्टेटिकल एंड गायनोकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। देखो यहाँ पे जैसे आपने बोला कि ग्रुप ऑफ विलेज जो होते हैं, ठीक है, उनके आसपास कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ पे बोला कि हॉस्पिटल शुड बी रिकमेंडेड, ठीक है, वहाँ पर उस हॉस्पिटल के अंदर एक सर्जिकल, ठीक है, और एक रूटीन जो मेडिकल होता है वो आपको अवेलेबल होना चाहिए, एक गायना एक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है ऑफ दैट एरिया एंड वेयर इज अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुड प्रोवाइड, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी होना चाहिए तो मेडिकल केयर के लिए, ठीक है। उसमें स्पेशलिस्ट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट सर्विस होनी चाहिए ऑफ द मेडिसिन सर्जरीज ऑप्थेल्मिक, मैंने वो बताया कि ENT यानी ईयर नोज और थ्रोट के डॉक्टर होने चाहिए, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होने चाहिए, पीडियाट्रिक होने चाहिए, ऑर्थोपेडिक होना चाहिए, डेंट्रिक होने चाहिए, देन आपके जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने वाले, ठीक है, वेनेरियल डिसीज को ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो कुछ इस तरह की उन्होंने इस
जो रिकमेंडेशन यहाँ पर दी हैं। नेक्स्ट है सम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुड हैव टीचिंग हॉस्पिटल फॉर गेटिंग एक्सपर्ट एडवाइस एंड हेल्प रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। देखो ऑब्वियस बात है, जो आपको हल्का सा जो नॉलेज होना चाहिए हॉस्पिटल्स के बारे में या अपनी हेल्थ के बारे में, वो भी एक एक्सपर्टिस के द्वारा हमें बताया, मतलब जो लोग होते हैं, ठीक है, उन लोगों को बताना चाहिए कि जो मेन चीज़ें होती है जो हमारे बॉडी से रिलेटेड, हमारी हेल्थ से रिलेटेड, उनको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टीचिंग का भी एक वो रखा गया, टीचिंग हॉस्पिटल, ठीक है, फॉर गेटिंग एक्सपर्ट एडवाइस। नेक्स्ट है ब्लड बैंक के बारे में उसने बोला कि ब्लड बैंक सर्विस यहाँ पे होनी चाहिए। ब्लड बैंक सर्विस शुड बी अवेलेबल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड टीचिंग हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट है आउट जो पेशेंट है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट शुड बी सेपरेट एंड फ्रॉम द इन पेशेंट डिपार्टमेंट विद सेपरेट एंट्रेंस फॉर ईच। देखो जो हमारे आउट पेशेंट है और इन पेशेंट डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ मतलब मिक्स नहीं होना चाहिए, उसमें आपका अलग अलग होना चाहिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल होना चाहिए आपका, मैटरनिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, कैंसर हॉस्पिटल, लेप्रोसी आपका हॉस्पिटल होना चाहिए, टीबी हॉस्पिटल होना चाहिए। तो इन हॉस्पिटल्स की भी यहाँ पे रिकमेंडेशन रखी गई, शुड बी प्रेजेंट इन स्टेट लेवल। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्थेल्मिक हॉस्पिटल भी यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्थेल्मिक हॉस्पिटल में कितने बेड होने चाहिए मैंने आपको बताया, ये आपका जो आता है ये मुदालिन कमेटी में आता है, ठीक है। ये एवरेज स्टडी अकॉर्डिंग बात की गई थी, मैंने आपको बताया था है। और एंड वेयर एज देयर शुड बी फुली इक्विप्ड एंड स्टाफ्ड डेंटल क्लिनिक इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट। देखो यहाँ पर हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हम करते हैं डेंटल में, वो सब हमारे फुलफिल होना चाहिए, वो सब प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और स्टाफ होना चाहिए कि डेंटल क्लिनिक का। और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कमेटी डीपली लुक्ड इनटू द पीपल हेल्थ प्रॉब्लम एंड गिव रिकमेंडेशन टू हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ क्यूरेटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो मेनली बस आज का जो हमारा लेक्चर था वो इतना ही था। इसमें हमने बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है उसके बारे में बात की। इसमें हमने पूरी हाथी कमेटी देखी है, मुदालिन कमेटी हमने बात की, यहाँ पे हेल्थ सर्विस एंड डेवलपमेंट कमेटी के बारे में बात की। तो सिंपली आपको मेन जो है आपको नोट्स चाहिए होंगे, ठीक है। नोट्स मैंने आपको बोला कि टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगी, टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और तो बस बाकी सिंपल है। देखो एक बार आप इसको रिवाइज जरूर करना, ज़्यादा कुछ भारी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। आपको एक बार करोगे, 2 बार लर्न करोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्स के लिए आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी फ्रेंड्स को भेजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।